everyone, how are you? I hope you all are doing good, guys. Welcome to my channel again. Let's learn English, guys. Today we have come again a very momentous video that very beneficial for you all, guys. Uh, Today we will discuss about pronoun. In the last video we discussed about the noun, and this would be the second chapter that I am going to share with you guys. Last video में हमने बात करी थी नाउन के बारे में, लेकिन आज हम बात करेंगे प्रोनाउन के बारे में। चलिए बिना किसी दूरी के ना शुरू करते हैं जी। पहले हम डेफिनेशन जानेंगे कि डेफिनेशन होता क्या है। अच्छा, इसके पहले मैं थोड़ा सा एक चीज़ रिव्यू करना चाहता हूँ आपके साथ। प्रोनाउन क्यों इम्पोर्टेंस है? देखिए गाइज, प्रोनाउन ऐसा चैप्टर है ना कि आपके ना सेंटेंस की ब्यूटी को बढ़ाता है। वो सेंटेंस आपको कैसा हो और कैसा करेक्ट लगेगा, ये प्रोनाउन हम अगर पढ़ लेंगे ना तो हमारा जो सेंटेंस का बनावट होता है ना वो परफेक्ट हो जाएगा। अगर हम स्पोकन भी जब बोलेंगे उस समय भी हमारी सेंटेंस बहुत ही अच्छे लगेंगे व्हेन वी लर्न व्हाट प्रोनाउन। ओके गाइस, चलिए डेफिनेशन के पास तुरंत पहुंचते हैं। डेफिनेशन क्या है जानेंगे कि अ प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर अ नाउन। एक प्रोनाउन वर्ड जो होता है ना वो एक नाउन के लिए प्रयोग होता है और आता है। ये छोटा सा डेफिनेशन है। दूसरा डेफिनेशन हम ये दे सकते हैं कि अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ नाउन एंड स्टॉप द रिपीटेशन ऑफ इट। हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि नाउन ऐसा शब्द है जो प्रोनाउन के जगह प्रोनाउन ऐसा शब्द है जो नाउन के जगह पे आकर और उसका जो रिपीटेशन है किसका, नाउन का, उसको ख़त्म करता है। ठीक है, और भी आगे बढ़ा सकते हैं ऐसे कि अब ये ध्यान देंगे इसको। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पे समझेंगे कि राजन राजन इज़ माई फ्रेंड। राजन मेरा दोस्त है। ठीक है जी। उसके बाद दूसरा है राजन हैज़ 4 sons। राजन के 4 लड़के हैं। राजन सन्स आर ब्रेव। राजन के जो लड़के हैं वो बहादुर है। अब देखिए तीनों सेंटेंस में ना राजन माय फ्रेंड है, मेरा फ्रेंड है। राजन के 4 लड़के हैं, राजन के चारों लड़के बहादुर हैं। इसमें क्या लग रहा है आपको? ये नाउन जो है ना राजन, ये बार बार रिपीट हो रहा है। राइट गाइज, अब इसको ना प्रोनाउन क्या करता है, स्टॉप कर देता है जी। और क्या करता है ना, वो खुद इसको हटा के कहता है भाई मुझे आने दो, मैं आऊँगा, तुम्हारा सेंटेंस वंडरफुल हो जाएगा। तो क्या करता है प्रोनाउन इसके जगह पे आता है और जो है बिल्कुल चेंज कर देता है। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, राजन इज़ माई फ्रेंड। ठीक है, इसके बाद कहते हैं कि ही हैज़ 4 sons। उसके 4 लड़के हैं। अब राजन के 4 लड़के हैं। अब यहाँ पे मैंने यूज़ किया ही हैज़ 4 sons। उसके 4 लड़के हैं, किसके? राजन के, है ना। तो जो ही आया है वो किसके लिए आया है? राजन के लिए आया है। तो मैंने डेफिनेशन क्या बताया, जो नाउन के लिए आता है उसको क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। अब हमारा सेंटेंस भी अच्छा लगने लगा, है ना, और हमारा रिपीटेशन जो नाउन का बार बार है ख़त्म हो गया। तो कैसे बोलेंगे? राजन इज़ माई फ्रेंड, ही हैज़ 4 sons। उसके 4 लड़के हैं। ठीक है। ऑल आर ब्रेव। चारों के चारों बहादुर हैं। तो यहाँ पे ऑल किसके लिए आया है? उनके लड़कों के लिए आया है। और जो लड़के हैं उनके नाउन है। तो जो नाउन के लिए यूज़ होता है उसे हम प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि प्रोनाउन का यूज़ क्या है। इतना ध्यान रखेंगे कि प्रोनाउन जो है हमेशा नाउन के जगह पे आके और उस सेंटेंस की ब्यूटी को बढ़ाता है, और नाउन जो बार बार कंस्टेंटली आता रहता है उसको स्टॉप करता है, रिपीटेशन को। चलिए जी गाइज आगे बढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है गाइज, इसको ध्यान से आप स्किप ना करें, पूरे लास्ट एक वीडियो देखें हमारा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन क्या होता है? 10 तरह के होते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। पहला जो है 1 से 10 तक मैं बताता हूँ। पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन एंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ये हमारा जो है प्रोनाउन का सीक्वेंस है। 1 by 1 वी आर गोइंग टू स्टडी इट गाइज। आप वीडियो में बने रहें। पहला शुरू करते हैं जी। पहला क्या है? पहला है पर्सनल प्रोनाउन। डेफिनेशन जानेंगे। आई, वी, यू, ही, सी,
इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। यानी आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, ये जो भी है ना, ये पर्सनल प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, सिंपल सी बात है। आप जो भी सेंटेंसेस के साथ बनाते हैं उसमें प्रोनाउन ये यूज करते हैं, आई एम अ डॉक्टर, शी इज़ एन इंजीनियर, राइट। तो ये चीज़ें बताते हैं, दे आर ऑफिसर्स। ठीक है, अब ये आप बना सकते हैं इसे एग्जाम्पल। गाइस, तो अब हम बात करेंगे ना फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन के। बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप देखें स्क्रीन पे आएगा, आप अच्छे से इसको ध्यान से देखेंगे और समझेंगे इसे। अभी तो याद कर लेंगे, बाकी मैं जब 1 बाय 1 पढ़ाऊँगा तो आपको समझ आएंगी। चलिए जी देखते हैं। पहला है पर्सन। पर्सन कितने होते हैं? 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट कॉलम में देखिएगा। दूसरा कॉलम में लिखा है नॉमिनेटिव केस। भैया इसको सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। नॉमिनेटिव केस में क्या है? आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे। ये सारे आपको लाइन में 1 बाई 1 नीचे देख रहे होंगे। गाइज फर्स्ट पर्सन में देखिए सामने में क्या है? आई और वी है। सेकंड पर्सन में क्या है? यू है। और थर्ड पर्सन में क्या है? ही, शी, इट और दे है। तो ये ना सब्जेक्ट के रूप में हमेशा यूज होता है, इसलिए हम सब्जेक्टिव केस के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, अब मैं बात करूंगा, ऊपर देखिए लिखा है पोजेसिव केस। पोजेसिव केस जो होता है 2 तरीके का होगा, एक होगा पोजेसिव एडजेक्टिव और एक होगा पोजेसिव प्रोनाउन। प्रोनाउन तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जो कि आपको समझ आएंगी, लेकिन जो पोजेसिव एडजेक्टिव है इसके बाद पढ़ाऊंगा और ये दोनों समझ आएगा। अब क्यों इसको कहते हैं अभी तो सिर्फ आपको याद करना है, जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो कंफर्म भी हो जाएगा। जैसे पोजेसिव एडजेक्टिव में है आई। आई को जब पोजेसिव एडजेक्टिव होता है तो उसको बोलते हैं माई। वी का हो जाता है आवर, यू का होता है योर, ही का हिज, शी का हर, इट का इट्स और दे का देयर। राइट गाइस, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। जब इसी नॉमिनेटिव केस को आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे को जब हम पॉजिटिव प्रोनाउन बनाते हैं तो कैसा बनाते हैं? आई का माइन हो जाता है, वी का आवर्स हो जाता है, यू का योर्स हो जाता है, ही का हिज ही रहता है, शी का हर्ज हो जाता है, इट का कोई पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होता है, दे का देयर्स हो जाता है। गाइज आई होप आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन आपको याद करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे जैसे हम चैप्टर में आएंगे आपको याद होती जाएगी अपने आप। चलिए जी, लास्ट में देखिए, लास्ट कॉलम में ऑब्जेक्टिव केस, यानी ये हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में ही प्रयोग होता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस। चलिए तो फर्स्ट पर्सन देखिए, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होगा, वी का अस होगा, यू का यू ही रहेगा, ही का हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, इट का इट ही रहेगा और दे का देम हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव केस है। आई होप यू अंडरस्टूड इट गाइज। इसको अच्छे से 2-3 बार जब हम रिवाइज करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल याद हो जाएगा। और जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे तो बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगा जी गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। आज हम बात करेंगे पॉजिटिव प्रोनाउन की। अब पॉजिटिव प्रोनाउन का डेफिनेशन, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू शो पोजीशन इज कॉल्ड अ पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव प्रोनाउन जो होता है ना, वो किसी नाउन पर अपना अधिकार जताता है, इसलिए हम उसे पॉजिटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, दैट इज माइन, वह मेरा है। दीज आर दियर्स, ये उन लोगों का है। दोज आर योर्स, वे तुम लोगों का है। तो यहाँ पे डैट इज माइन, तो यहाँ पे कह रहा है कि मेरा है। क्या मेरा है? डैट। तो डैट तो कोई चीज़ ही होगा जिसकी तरफ हम इशारा करके बता रहे हैं कि वह मेरा है ना जी। तो जब अधिकार जताना है तो अगर प्रोनाउन होगा तो माइन ही आएगा। ठीक है जी। और अगर हम याद कर लेंगे यहाँ पे जो मैंने इसके पहले बताया है तो और भी आसान हो जाएगा। माइन आएगा तो हम समझ जाएंगे कि वो पॉजिटिव प्रोनाउन है। ठीक है, चलिए, दीज आर दियर्स, ये उन लोगों का है। अब उन लोगों का अधिकार, उन लोगों का कौन है? ये लोग कोई नाउन ही होंगे, उन लोगों के लिए यूज हो रहा है। ठीक है जी। वैसे दोज चेयर्स, दोज आर दियर्स या दोज आर योर्स, दोज आर योर्स, वे तुम लोगों का है। तो कोई सामान होगा या कोई जगह होगी या कोई ऐसी थिंग्स होगा जो तुम लोगों का है, इसलिए हम इसे पॉजिटिव
प्रोनाउन के नाम से जानेंगे। क्यों? क्योंकि ये अधिकार जता रहा है कि तुम लोगों का है, मेरा है, उसका है। ठीक है जी, अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना प्रोनाउन, अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रोनाउन, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि थोड़ा सा इसमें ना लोग गलतियाँ कर जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे कैसे इसको जानेंगे। ओके, डेफिनेशन आएगा आपको। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्व्स, himself, herself, itself and themselves are called reflexive pronoun when the action of subject reflect upon itself। जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, ये गाइस जितने भी सेल्फ लगे हैं और सेल्फ्स लगे हैं, आप याद रखेंगे जो सेल्फ होगा वो सिंगुलर में लगेगा और जो सेल्फ्स होगा वो प्लूरल में लगेगा। जैसे योर सिंगुलर के लिए भी यूज होता है और प्लूरल के लिए भी यूज होता है। तो अगर योर सेल्फ कहेंगे तो एक का होगा, योर सेल्फ्स कहेंगे तो ज़्यादा का। ठीक है जी, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, हर सेल्फ, ये आपको ऐसे देखना पड़ेगा। डेम सेल्व्स। ठीक है, चलिए तो अब इसको क्या कहेंगे? अगर ये जहाँ माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ जहाँ भी दिखाई दे, इसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। अब क्यों कहेंगे अभी बताऊंगा। इसके साथ साथ एक और डेफिनेशन बताता हूँ जिसका नाम है एम्फैटिक प्रोनाउन। ठीक है जी, एम्फैटिक प्रोनाउन भी सेम है। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, when they are used for the sake of emphasize on the object। ठीक है जी, so let's go with the examples of emphatic and रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दोनों का एग्जाम्पल हम एक साथ समझेंगे, बहुत आसानी से समझ जाएंगी। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है ना, वो जब ये इट सेल्फ, हर सेल्फ, जो भी सेल्फ वाला वर्ड है, जब ये सब्जेक्ट पे ही रिफ्लेक्ट करता है, यानी जब अपना रिफ्लेक्शन सब्जेक्ट पर डालता है, काम करने का चीज़ें सब्जेक्ट पर ही असर पड़ता है, तो हम उसे जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। और जब इसी चीज़ का प्रयोग किसी नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में जो यूज होता है सब्जेक्ट छोड़ के, और जिस पर भी पड़ेगा, तो हम उसे रिफ्लेक्सिव एम्फैटिक प्रोनाउन के नाम से जानेंगे। एग्जाम्पल से अभी देख लेते हैं। एग्जाम्पल, दे हर्ट देमसेल्व्स, we can take care ourselves, he ruined himself, she deceived herself। इन चीज़ों को आप ध्यान से देखेंगे। जैसे पहला है दे हर्ट देमसेल्व्स, उन लोगों ने खुद को चोट पहुंचाया। दे सब्जेक्ट है और चोट पहुंचाने का काम किसको हो रहा है? खुद को, यानी देमसेल्व्स को, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा देमसेल्व्स। वी कैन टेक केयर आवरसेल्व्स, हम हमारी टेक केयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे टेक केयर यानी अपना देखभाल करना हो रहा है। किसका हो रहा है? अपना। हम लोग अपना खुद का देखभाल कर सकते हैं, इसलिए आवर सेल्फ्स को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के नाम से जानेंगे गाइस। इसे मैं नेक्स्ट एग्जांपल देखता हूँ। ही रुइंड हिमसेल्फ, वह खुद को बर्बाद कर लिया। तो बर्बाद करने का जो काम है वो किसका हो रहा है? सब्जेक्ट का हो रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे? हिमसेल्फ। नेक्स्ट एग्जांपल था शी डिसीव्ड हरसेल्फ, वो खुद को धोखा दी। धोखा देने का जो काम है वो खुद को हो रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलेंगे। ओके गाइस, तो आपको समझ में आया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसको बोलेंगे? जब हम सब्जेक्ट पे जो है हिमसेल्फ हरसेल्फ का रिफ्लेक्शन पड़ेगा, यानी जो वर्क होगा, जो एक्शन होगा, जो वर्ब होगा, वो खुद पे सब्जेक्ट पे ही होगा। अगर उसमें सेल्फ वाला कोई भी पोर्शन वर्ड हो, जैसे सेल्फ, सेल्फ्स के साथ जो भी वर्ड हो, जो भी प्रोनाउन लगा हो, उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के नाम से जानेंगे। एम्फैटिक का एग्जांपल देख लेते हैं अभी। दे किल्ड द टाइगर देमसेल्व्स, उन्होंने खुद टाइगर को मारा। अब यहाँ पे मारने का काम खुद को नहीं हो रहा है, किसी दूसरे को मारने का काम हो रहा है। एक्शन जो है किसी दूसरे के लिए कर रहा है, इसलिए यहाँ पे देमसेल्व्स को क्या बोलेंगे? एम्फैटिक प्रोनाउन, क्योंकि ये दबाव दे रहा है कि इसने खुद, सब्जेक्ट ने खुद किसी और पे एक्शन किया। ठीक है जी,
जब खुद किसी और पे इम्फेसाइज करने के लिए होता है, दबाव देने के लिए होता है, तब हम इसे एम्फेटिक प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। वी किल्ड द बियर आवर सेल्व्स, हम लोगों ने भालू को खुद मारा। हम लोगों ने खुद भालू को मारा, बियर को मारा। अब बताइए जी, इसमें खुद, मैंने खुद बियर को मारा, मारने का काम किसी और को हो रहा है। हम लोगों ने खुद को नहीं मारा, किसी बियर को मारा, किसी एनिमल्स, जानवर को मारा। इसलिए यहाँ पे देम सेल्फ होगा, सॉरी आवर सेल्फ जो होगा वह हमारा इम्फेटिक प्रोनाउन होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं जी। आई माई सेल्फ डिड इट, मैंने खुद इसे किया। तो जो करने का काम है किसी ऑब्जेक्ट पे हो रहा है, दबाव डाला जा रहा है ऑब्जेक्ट पे, यानी ऑब्जेक्ट क्या है, किसी नाउन या प्रोनाउन पे जब दबाव देने के लिए किया जाता है ना। खुद पे दबाव, सब्जेक्ट पे दबाव ना डालें, सब्जेक्ट के अलावा कोई नाउन या प्रोनाउन हो और उस पर दबाव देने के लिए किया जाए तो हम उसे क्या कहेंगे, इम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे। जैसे आई माई सेल्फ डिड इट, मैंने खुद, ये भी प्रोनाउन है और जो काम करने का काम हो रहा है ये किसी और पे हो रहा है, किसी और के लिए हो रहा है। तो आई माई सेल्फ, मैंने खुद, यानी सब्जेक्ट खुद किया, दूसरे पे काम, अपने खुद पे नहीं किया, है ना, किसी और चीज़ को किया, इसलिए हम इसे बोलेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। द डोर माई सेल्फ, मैंने खुद दरवाजे बंद किए, यानी एक्शन जो है किसी ऑब्जेक्ट पे हो रहा है ना। और ये आई लॉक्ड द डोर माई सेल्फ, यानी मैंने खुद दरवाजे बंद किए। यानी ये जो माई सेल्फ है ये दबाव डाल रहा है किस पे, आई पर, और जो काम हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है वो किसी ऑब्जेक्ट पे यानी दूसरे पे हो रहा है, सब्जेक्ट पे नहीं हो रहा है। इसलिए हम इसे इम्फेटिक प्रोनाउन के नाम से जानेंगे। ओके गाइस, आई